हाय दोस्तों, सेल फोन सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉइल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कॉइल किसे कहते हैं, कॉइल को किसी भी सर्किट में हम कैसे पहचानेंगे, कॉइल काम क्या करती है और हम कॉइल को टेस्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव हो या आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉइल को हम इंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो कॉइल होती है ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉइल की आइडेंटिटी बताता हूँ कि कॉइल को हम पहचानते कैसे हैं। कॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, रेडियो। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं सभी में कॉइल का उपयोग किया जाता है। तो जो कॉइल होती है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये एक तार राउंड राउंड सी लिपटी होती है और ये कई शेप में आ सकती है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, कई शेप में कॉइल्स आती है। लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये होती है कि कॉइल के अंदर एक तार लिपटी होती है, चाहे शेप जो भी हो, तार लिपटी होती है। इसके अलावा जो हमारे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, तो लैपटॉप का बड़ा मदरबोर्ड होता है, इसमें बड़ी कॉइलें भी यूज़ हो सकती है और छोटी भी कॉइलें यूज़ होती है, जिसको हम एसएमडी कॉइल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट एसएमडी कॉइल का ही यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एसएमडी कॉइल के भी बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी कॉइलें हैं, ये एसएमडी कॉइल इसको बोलते हैं, क्योंकि इस एसएमडी यानी होता है सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब एक बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहली एक कॉइल मिलेगी आपको मोबाइल फ़ोन में, दोनों तरफ सिल्वर होगी और बीच में ब्लैक होगी। इसका साइज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा 2 कलर कॉइल भी होती है, जो दोनों तरफ सिल्वर और बीच में कोई 2 कलर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच में वाइट एंड ब्लैक कलर है और एक कॉइल में बीच में ग्रीन एंड ब्लैक कलर है। तो इस टाइप की भी कॉइल्स यूज़ होती है। और जो लास्ट में राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, इनको हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ये गोल होती है और उसके बीच में तार लिपटी हुई आपको दिख रही है। ये कॉइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप्स में। तो ये जो कॉइल होती है इसको हम बूस्ट कॉइल के नाम से जानते हैं। ये कॉइल हमेशा लाइट सेक्शन या एसएमपीएस सेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये करंट को बूस्ट करने का, वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करती है। तो ये आपको बहुतायत मिल जाएंगी सर्किट में। तो इस तरीके से ये एसएमडी कॉइल हो गई। और जो पहले वाले पिक्चर में आपने देखा वो सब नॉर्मल कॉइल है, जो कि सभी प्रकार के डिवाइसेस में यूज़ होती है। और जो ये एसएमडी कॉइल है ये लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये जो भी छोटे डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, उसमें इस टाइप की कॉइल्स यूज़ होती है। बेसिकली कहा जाए तो जो कॉइल होती है वो एक तार होती है, मतलब सुचालक तार होती है। सुचालक मीन्स लोहा, एल्युमिनियम या तांबा की तार होती है। और जब किसी तार को हम किसी आधार पर या बिना किसी आधार पर गोल गोल लपेटते हैं तो इससे जो पुर्जा बनता है उसको हम कॉइल कहते हैं। जैसा कि आपने रियल शेप में देखा था कि जितनी भी कॉइल्स थी वो गोल गोल एक तार की लिपटी हुई थी, तो वो सब कॉइल्स हैं। यदि ये जो कॉइल्स होती हैं अगर बिना आधार की लपेटी जाए तो इसको एयर कोर कॉइल को बोलते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। यदि किसी आयरन कोर पे लपेटी हुई, जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर में लोहे की पत्तियां होती है और उस पर तार कॉपर की लिपटी होती है, तो इसको आयरन कोर कॉइल बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर फेराइट की कोर हो, उस पर लिपटी हो तार, तो उसको फेराइट कोर कॉइल बोलते हैं। मतलब यदि इसका कोर चेंज हुआ तो कॉइल का नाम भी चेंज हो जाता है और इसकी वर्किंग में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं कि कॉइल काम कैसे करती है। अब हम देखते हैं कि कॉइल काम कैसे करती है। तो आप सबसे पहले देखिए, डिस्प्ले पे मैंने एक कॉइल लिया है, ये येलो कलर की कॉइल है और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं कॉइल की दोनों पिनों पे। तो जब कॉइल पे हम सप्लाई देते हैं तो कॉइल चूँकि राउंड राउंड सी मुड़ी होती है और जब सप्लाई उसके अंदर जाती है तो ऐसे राउंड राउंड सी जब सप्लाई घूमती है अंदर कॉइल के, तो उसके अंदर एक तरीके का घर्षण पैदा होता है और इससे कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
तो इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन में हम किसी भी लोहे के से बने चीज़ को अगर पास में ले जाएंगे तो वहाँ पे चुंबक का काम करेगी कॉइल। तो आपने देखा कि कॉइल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जनरेट करती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कॉइल के दोनों तरफ दो सिरे होते हैं, दोनों तरफ दो पोल जनरेट हो जाते हैं, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जैसे चुंबक में भी आप जानते हैं कि चुंबक के दोनों तरफ दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और ये जो दोनों पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं। कॉइल का यही गुण होता है और इस कारण कॉइल के अंदर एक विरोधी बोल्ट उत्पन्न होते हैं जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कॉइल में जितना ज़्यादा लपेटे होंगी, यानी कॉइल में जितनी ज़्यादा तार लिपटी होंगी, कॉइल के अंदर इंडक्टेंस जो होगा उतना ज़्यादा होगा और वो जो कॉइल होगी वो कम फ्रिक्वेंसी पास करेगी। और यदि कॉइल के अंदर जितनी कम लपेटे होंगी तो डेफिनेटली इंडक्टेंस उतना कम होगा और जो कॉइल होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगी। तो इस तरीके से आपने देखा मेनली कॉइल का यही वर्क होता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कॉइल की वर्किंग के बारे में तो सबसे पहला काम होता है, कॉइल जो होती है सर्किट्स में बहुत जगह लगी होती है, कैपेसिटर के साथ कॉम्बिनेशन में लगी होती है, सिग्नल को फिल्टर करने का काम सबसे ज़्यादा करती है। इसके अलावा इसके अलावा जो कॉइल होती है वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करती है। आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन में जितने भी लाइट सेक्शन होते हैं और एसएमपीएस सेक्शन होते हैं, इसके अंदर बूस्ट कॉइल ज़रूर लगी होती है, तो वहाँ पे सप्लाई को बूस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो कॉइल्स होती हैं ये सिग्नल सेक्शन में लगी होती है फ्रिक्वेंसी को छांटने के लिए, जैसे जो वांटेड फ्रिक्वेंसी है उसको रोकने के लिए, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को पास करने के लिए। इस टाइप से कॉइल्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे। इसके अलावा जो कॉइल होती है वोल्टेज को कुछ समय, कुछ क्षण के लिए स्टोर करने का भी काम करती है। और जो कॉइल्स होती हैं इसमें जो इंडक्टेंस क्रिएट होता है वो करंट में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी रोकने का यानी विरोध करती है, उसका रोकने का काम करती है। तो इस टाइप से जो कॉइल होती है इसके काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। जब हम सर्किट चार्ट में स्टडी करेंगे, सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे, तो जो कॉइल का सिंबल है सामने आप देख पा रहे हैं, राउंड राउंड सा एक कॉइल का सिंबल होता है। इससे हम पहचानेंगे कि कॉइल कहाँ है। और इसका जो डेनोटिंग लेटर होता है कॉइल का L होता है। और ये जो कॉइल की इंडक्टेंस यानी यूनिट होती है वो हेनरी से नापी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके सामने देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉइल को हम टेस्ट कैसे करें। तो कॉइल को टेस्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी यानी बीप की रेंज पे सेट करना होगा। और कॉइल की जो दो पिनें होती है इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप कॉइल को किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से चेक करने पर यदि कॉइल दोनों साइड से बीप देती है या दोनों साइड से कोई वैल्यू देती है, बराबर वैल्यू, तो इसका मतलब है कि कॉइल आपकी सही है, ओके कंडीशन में है। लेकिन यदि कॉइल को चेक करने पे ना कोई वैल्यू आए और ना कोई बीप आए तो आप समझ लीजिए आपकी कॉइल ख़राब है। इस कंडीशन में आपको कॉइल को चेंज करना होगा।